नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी और आपको आज की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, वो आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन है शिवरात्रि की। आज हम क्या करते हैं, जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो हम पहले शेव करते हैं। मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ। बढ़िया बढ़िया सुगंधित इत्र परफ्यूम लगाते हैं, सबसे सुंदर कपड़े पहनते हैं, और कहीं गलती से लड़की ने बोल दिया हो कि इस रंग की टी शर्ट में या शर्ट में तुम बड़े अच्छे लगते हो, तो ओए होए, लड़के तो जैसे पागल ही हो जाते हैं। मतलब फिदा, वो जो बोल रही है वही पहनकर आना है। यहीं पर आप अपनी डिग्निटी को खो देते हैं, यहीं पर आप अपने स्वाभिमान को खो देते हैं। कपड़े वो पहने जिसमें आप अपने आप को खुद को अच्छा समझते हैं। लेकिन शिव और पार्वती की लव स्टोरी से बड़ी तो कोई लव स्टोरी होती ही नहीं है। पार्वती माँ ने 1000 बार तपस्या करी और शिव को पाया, फिर खोया, फिर तपस्या की, फिर पाया, फिर खोया। हिमालय की पुत्री बनी, कई नामों से जन्म लिया। उमा के नाम से जन्म लिया, पार्वती के नाम से जन्म लिया, हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया, और बार बार शिव को खोती रही और पाती रही। लेकिन फाइनली कल उनकी शादी है, और जब उनकी शादी हुई तो शिव भगवान अपने साथ अपनी पूरी सेना को लेकर, मतलब समझिए राक्षसों को लेकर, मतलब वैसे वाले राक्षस नहीं, क्रूर रूप वाले, और उसमें नंदी, और उसके अंदर उनके गले में सांप, बैल, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, और उनके पूरे शरीर पर पूरे नंगे शंकर भगवान, और उनके पूरे शरीर के ऊपर उन्होंने राख लगा रखी, भस्म लगा रखी, गले में सांप, जटाएं खड़ी हुई, और सिर्फ पहनने के लिए उन्होंने एक लंगोट जैसा शेर का जो है कपड़ा अपने गुप्त अंगों में लगा रखा था। अब जब हमारे यहाँ लड़का शादी बारात लेकर आता है तो माँ वेलकम करने के लिए खड़ा होती है। कहीं पर लड़के की नाक खींची जाती है, कहीं पर लड़के का कान खींचा जाता है। जब पार्वती माँ की जो मम्मी थी, कितनी एक्साइटेड होती है ना, अरे मेरा दामाद आ रहा है, देखूं तो रूप कैसा है, मेरी बेटी से तो कहीं ज़्यादा सुंदर नहीं है, कहीं मेरी बेटी से 20 ना हो, मेरी बेटी को कम ना समझे। जब उन्होंने शंकर भगवान को ऐसे देखा और उनकी बारात को देखा, और उनके हाथ के अंदर उन्होंने देखा भांग पीते आ रहे हैं, धतूरा खाते आ रहे हैं, और वो तो हैरान हो गई कि दूल्हा का है। तो कहा गया, अरे ये लंबा चौड़ा जो सामने खड़ा है, गले में सर्प, यही तो आपका दामाद है। पार्वती की मम्मी का फिर क्या था, वो तो वही बेहोश हो गए, उन्होंने अपना मत्था पीट लिया। हे भगवान, ये बदसूरत सा लंबा चौड़ा नंग धड़ंग जटाओं वाला, इतने बड़े जूड़े वाला, गले में सर्प माला लिए, और इससे मेरी इतनी ही खूबसूरत कोमल रुई की जैसी बच्ची, गुलाब की पत्तियों की जैसी बच्ची के साथ, इसके साथ मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, और वो वहीं बेहोश हो गई। मेरा आपको इस कहानी सुनाने का मतलब और तात्पर्य ये था, अगर चाहो तो किसी को चाहो, उसके दिल से चाहो, उसके रूप, उसके रंग, उसके, वो पतला है, वो मोटा है, उसकी आंखें सुंदर है, इससे मत चाहो, वो मन का कितना अच्छा है। जब उसको आपकी ज़रूरत है तब वो आपके साथ था या नहीं था। पार्वती की मम्मी को होश आया, होश आकर उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के को अपना दामाद नहीं बनाऊंगी। पार्वती माँ रोने लगी और बोलने लगी, ये आप क्या कह रही हैं माँ, मैं तन मन धन से उनको अपना पति कब का मान चुकी हूँ, और आप उनसे मेरा विवाह कराओ ना कराओ, लेकिन मन से मेरे पति तो वही हैं, और जन्मों से वही हैं, और जन्मों तक वही रहेंगे। पार्वती माँ शंकर भगवान की सारी शरारत समझ गई। अब पार्वती माँ तो शंकर को उनके उसी रूप में मिली और उनसे कहा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, उनके पिता ने निवेदन करी कि प्लीज आप सुंदर रूप में आए, आप हमारी बालिका को लेने आए हैं, सज सवर कर आए। फिर शंकर भगवान ने पार्वती माँ के आग्रह पर, उनकी सखियों के कहने पर अपना रूप बदला। लेकिन आप गलती से भी कभी किसी के लिए रूप मत बदलेगा। ये जो लोग हमसे कंडीशंस में रूप बदलवाते हैं ना, अपनी मर्जी से हमें, जगह हम भिंडी नहीं खाते और हमें भिंडी खाना सिखा देते हैं, हम पेस्ट्री नहीं खाते और हमें पेस्ट्री खाना सिखा देते हैं। हमारी ये अदाएं जिस पर ये लोग मरते हैं ना, बाद में यही बातें इनको लगती हैं कि तुम मेरे को दबा कर रखते हो, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो। ये प्यार जो है ज़बरदस्ती में बदल जाता है। इसलिए किसी को ना चाहो, किसी को इतना कि सनम बेवफा हो जाए, और किसी को बदल कर प्यार किया तो क्या बदल कर प्यार किया साहिबा, वो तो सौदा किया, और प्यार में सौदा नहीं होता। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, और खासकर उन लड़कियों के और लड़कों के लिए जिन्हें एंजाइटी होती है, और जो अपने प्यार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना खाना, अपनी पसंद, अपना रहन सहन, अपने बाल छोटे बड़े सब करना छोड़ देते हैं। ये ज़िंदगी एक बार मिली है और दूसरे के लिए जीने के लिए नहीं मिली है। मैं तो उल्टा कहती हूँ, आपका पार्टनर जो कहे वो नहीं करना वही करो, और उसे बोलो कि ये बात मैं शादी के बाद भी मेरी ऐसी ही रहेगी। अगर मेरा ये रूप मंजूर है तो विवाह करो, और अगर मंजूर नहीं है तो मुझे बदल कर विवाह नहीं करो। रास्ता सामने जा रहा है, अगली गली चले जाओ।
और जय शिव शंकर। शंकर भगवान की शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज की रात चाहे आधा घंटा एक्स्ट्रा जागे, पर पूजा पाठ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ईश्वर से जरूर मांगे। जय माता।